बस थोड़ी देर और, कुछ लोग और जुड़ जाएं। आप सभी का नमस्कार, अभिवादन, आपको शुभ संध्या। साथियों, आज एक बहुत ही हतप्रभ करने वाला बयान फिर लेकर आई हूँ। इस वक्त कोरोना का बहुत ही संवेदनशील दौर चल रहा है। जैसा कि आप सबको पता है, चारों तरफ तबाही का मंजर है, अफरा तफरी का मंजर है, अव्यवस्थाओं का बाजार गर्म है। लेकिन ऐसे में भी हमारे सत्ताधारी दल के नेता हैं कि उनकी जुबान है कि थकने का नाम नहीं ले रही है, और इनकी 2-2 गज की लंबी जुबान जो है वो कुछ अच्छा कहने के लिए नहीं खुल रही है। चाहे मदन कौशिक जी को आप देख लीजिए, खूब बड़ी बड़ी कसीदे उन्होंने गढ़ दिए कि कोई संसाधनों की कमी प्रदेश के अंदर नहीं है। अब आज एक हैरत अंगेज बयान जो है इनके पूर्व सूबे के भाजपा संगठन के अध्यक्ष और काबीना मंत्री बंशीधर भगत ने दिया है, जो चौंकाने वाला बयान है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जो है शमशान घाट की व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर ली जाएंगी, या शमशान घाट को और बेहतर बनाने की ओर सरकार दृढ़ संकल्पित है। इस वक्त जरूरत किस बात की है, बंशीधर भगत जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस वक्त जरूरत थी वेंटिलेटर्स की चिंता करने की, वैक्सीन की चिंता करने की, ऑक्सीजन बेड्स की चिंता करने की, आईसीयू की चिंता करने की। इस समय वक्त था स्टाफ की चिंता करने का। आपके प्रदेश के अंदर, क्योंकि आप एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इससे पहले आप पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं प्रदेश के भाजपा के, और ऐसे में आपकी जो ओपिनियन है वो बहुत मैटर करती है संगठन के लिहाज से भी और सरकार के लिहाज से भी। तो आपको तो अगर फोकस करना चाहिए था तो इस वक्त जो कमियां अस्पताल में लोगों की जान बचाने पर आपको अपना फोकस करना चाहिए था। यानी कि नर्सिंग स्टाफ 1200 कम है, लैब टेक्नीशियन 250 कम है, फार्मासिस्ट 250 कम है, एएनएम्स 650 पद रिक्त पड़े हुए हैं, डॉक्टर्स की कमी है। कहीं भी आप चले जाइए वहां स्टाफ की किल्लत की वजह से ना मरीजों की तीमारदारी हो पा रही है। उन पर जो प्रोपोर्शन है, एक एक डॉक्टर या एक एक नर्सिंग स्टाफ 50-50 मरीजों को देख रहा है। तो ऐसे में बंशीधर भगत जी को पड़ी है तो शमशान घाट ठीक कराने की। कितना मुझे लगता है मानसिक अपना संतुलन खोया हुआ ये बयान एक व्यक्ति का हो सकता है। और बंशीधर भगत जी से साथियों कुछ और अपेक्षा करना भी बेमानी होगा। आप और हम अगर सोच रहे हैं कि बंशीधर भगत जी कोई अच्छी बात करेंगे या कोई सुलझी हुई बात करेंगे या कोई भारी भरकम वक्तव्य देंगे, तो वो मुझे लगता है हमारी भी भूल होगी, क्योंकि वो अपने मानसिक स्तर का परिचय इससे पहले भी कई बार दे चुके हैं। जब इंदिरा जी अपनी से बड़ी उम्र की महिला को उन्होंने अपशब्दों से नवाजा, उससे पहले उन्होंने अपने ही पार्टी के सुप्रीमो के लिए जिस तरह की बातें करी, फिर जिस तरह से फिल्म मुहूर्त के सेट पर वो बिना मास्क के पहुंच गए और उन्होंने अपरिपक्वता का परिचय दिया। तो अब मुझे लगता है कि बंशीधर भगत का ये बयान कि शमशान घाटों को ठीक कर लिया जाएगा, अरे ठीक करना है तो अस्पतालों को ठीक करिए बंशीधर भगत जी, मरीजों को बचाइए। बच्चों की माएं गुजर जा रही हैं, पिता गुजर जा रहे हैं, उनके सर से साया उठ जा रहा है। तो आपको अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है या शमशानों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, आपको इतना ही समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त समय की मांग क्या है। समय की मांग ये कहती है कि जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो भी सजेशंस आपको मिल रहे हैं, चाहे वो कितने ही कड़वे सजेशंस क्यों ना हो या कैसे भी तल्ख टोन में क्यों ना हो, उसको सकारात्मकता से लीजिए, उसको पॉजिटिवली लीजिए और सिर्फ ये सोचकर लीजिए कि ये जो सुझाव आ रहे हैं ये किस दल ने दिए, किस नेता ने दिए, वो मायने नहीं रखना चाहिए। मायने ये रखना चाहिए कि वो प्रदेश हित में है, वो जनहित में है, और इस वक्त हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान बचाने की सोच रहा है। ऐसे में बंशीधर भगत जी, आपको शमशान घाट को ठीक करना है तो धन्य हो आपके विचार और धन्य हो ऐसी पार्टी जिसने आपको प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पर आसीन कर दिया और अब कैबिनेट मिनिस्टर भी आपको बना रखा है। जब चारों तरफ अस्पताल प्रबंधन की बात हो रही है तो हमारे बंशीधर भगत जी शमशान घाट को सुधारने की बात कर रहे हैं। इस वक्त कृपया करके ऑक्सीजन का बंदोबस्त कीजिए, वेंटिलेटर्स का कीजिए, बेड्स का कीजिए और स्टाफ का कीजिए, क्योंकि स्टाफ बहुत टोटा है स्टाफ का प्रदेश के अंदर। इसी के साथ साथियों, आपको यही जानकारी देनी थी। मैं इजाजत चाहूंगी। शुभ रात्रि।